जी, जैसा कि बता रहे थे हमारे शंकर साहब, ये 8वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन था जो इस बार श्रीलंका में मुनक्किदा हुआ था। तो हम लोग 63 व्यक्ति यहाँ से पहुँचे थे पूरे भारतवर्ष से, जिसमें मुझे भी ये मौका मिला और बाकी दूसरे बैरूनी मुल्क से थे, जैसे कि और भी दूसरे देशों से, श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका से, मॉरिशस से रामधनी जी। तो इस तरह से हिंदी के प्रचार प्रसार में मुझे मौका मिला और समझिए जो भी उपलब्धियां हुई हैं इसी जमीन पर खाते पीते सीखते आप लोगों से, आप लोगों की दुआओं के बदौलत ही, और खास करके राजमहल प्रोजेक्ट ICL का समझिए कि बहुत बड़ा योगदान है इसमें। हमारे गार्जियन, हमारे जनरल मैनेजर पांडे साहब जो हमारे गार्जियन तुल्य हैं, हमारे गार्जियन हैं, मुखिया हैं वहाँ के, इनका बहुत ही स्नेह रहा, बहुत ही आशीर्वाद रहा। मुझे जब यहाँ से बाहर जाने के लिए परमिशन लेना था तो जो भी ऑफिशियल फॉर्म होता है बहुत ऊपर से वो पूरा करना होता है, वो पांडे साहब ने ये मैसेज दिया कि सुशील नहीं जा रहा है, समझिए मैं जा रहा हूँ। जो काम महीनों में होना था वो चंद दिनों में हो गया और मुझे ये मौका मिला। आप उनकी दुआ के बदौलत मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और ये जो किताब लिखने का सिलसिला, ये तो पहली किताब है मेरी। समझिए कि के सिंह साहब जब वहाँ थे तो उन्होंने साहित्य की एक सरिता, एक गंगा बहा रखी थी वहाँ महगामा में, और चाहे वो पुलिस पब्लिक के बैनर के तले होली मिलन समारोह हो, ईद मिलन समारोह हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, कुछ न कुछ कार्यक्रम हमेशा, और उसी कड़ी में हम लोग एक दूसरे से जुड़ते गए और समझिए कि यहाँ तक बात पहुँच गई। ये मैंने जिक्र किया है अपनी किताब में भी। ये किताब मेरी जरूर है लेकिन आप बराबर के हकदार हैं, और समझिए कि ये आपकी बदौलत हम इतना कुछ कर पाए। एक बार मुझे नहीं, आप के सिंह साहब के लिए एक बार जोरदार ताली है। मेरी कामयाबी में इसका बहुत बहुत योगदान है। साहब मैं शंकर साहब के साथ अभी तो देश भर में बहुत जगह मंचों पर जाता हूँ, हमारे पवन भाई हैं शायरों के साथ। चंद पंक्तियां जब आ गया हूं तो चंद पंक्तियां आपको दे रहा हूं। जो कोई बात कहनी हो बगल से मसलिहत, जो भी कह रहा हूं मैं, ये गुलेल जो किताब है इसी से है कि जो कोई बात कहनी हो बगल से मसलिहत कहना, जो कोई बात कहनी हो बगल से मसलिहत करना, मगर आपस की बातों को कभी गैरों से मत कहना, मगर आपस की बातों को कभी गैरों से मत कहना। और कहीं है जान की धमकी, कहीं है मौत का फतवा, कि कहीं है जान की धमकी, कहीं है मौत का फतवा। बहुत मुश्किल है यारो अब गलत को भी गलत कहना, बहुत मुश्किल है यारो, कहीं पे जान की धमकी, कहीं पे मौत का फतवा। बहुत मुश्किल है यारो अब गलत को भी गलत कहना। एक मतलब यहां से हाजिर कर रहा हूं कि फुदक्कर खिड़कियों से मेरे घर में रोज आती है। बेटियों पर एक कविता है नज़्म की शक्ल में कि फुदक्कर खिड़कियों से मेरे घर में रोज आती है, मेरी बिटिया की बोली में चिड़िया चहचहाती है। कि फुदक्कर खिड़कियों से मेरे घर में रोज आती है, मेरी बिटिया की बोली में ये चिड़िया चहचहाती है। इधर गाती है बिटिया और उधर सीके की हांडी पे, इधर गाती है बिटिया, इधर गाती है बिटिया और उधर सीके की हांडी पे पटक कर चोट चिड़िया साथ में ढोलक बजाती है। पटक कर चोट चिड़िया साथ में ढोलक बजाती है। जो कोयल कूकने लगती है तो सुनकर मेरी बेटी, जो कोयल कूकने लगती है, जो कोयल कूकने लगती है तो सुनकर मेरी बेटी वही आवाज दोहराकर वो कोयल को चिढ़ाती, वही आवाज दोहराकर वो कोयल को चिढ़ाती है। अदाकारी पे बेटी की ये दिल कुर्बान है साहिल, अदाकारी पे बेटी की, अदाकारी पे बेटी की ये दिल कुर्बान है साहिल। बनाकर भूत का चेहरा और जब मुझको डराती है, बनाकर भूत का चेहरा, सुभान अल्लाह, शुक्रिया, कि बनाकर भूत का चेहरा जब मुझको डराती है, तो मतलब दे रहा हूं कि राह के वो हाशिए थे एक पल में हट गए, राह के वो हाशिए थे एक पल में हट गए, रास्ते चौड़े हुए तो पेड़ सारे कट गए। राह के वो हाशिए थे एक पल में हट गए, रास्ते चौड़े हुए तो पेड़ सारे कट गए। एक
देखकर माहौल घर का तोते गाली रट गए। अब रहेगा धन दादी जो रटाए राम राम, देखकर माहौल घर का तोते गाली रट गए। और मक्खियों को देखकर सीखा है साहिल ने बहुत, मक्खियों को देखकर कि मक्खियों को देखकर सीखा है साहिल ने बहुत। जिस तरफ सत्ता की देखी चाशनी वो सट गए। मक्खियों को देखकर सीखा है साहिल ने बहुत। जिस तरफ सत्ता की देखी चाशनी वो सट गए। दोस्तों एक मसला दे रहा हूं कि मंदिरों में है बसेरा, मंदिरों में है बसेरा। ये कौमी एजेंडे का एक मंच है कि मंदिरों में है बसेरा, मस्जिदों में घर तेरा। मंदिरों में है बसेरा, मंदिरों में है बसेरा, मस्जिदों में घर तेरा। है परिंदे बोल आखिर कौन है रहबर तेरा। कि मंदिरों में है बसेरा, मस्जिदों में घर तेरा। है कबूतर बोल, है परिंदे बोल आखिर कौन है रहबर तेरा। तेरे जख्मों को भरेगा कौन ऐ हिंदुस्तान, तेरे जख्मों को भरेगा कौन ऐ हिंदुस्तान। मुद्दतों से है बड़ा बीमार चारा कर तेरा, कि मुद्दतों से है बड़ा बीमार चारा कर तेरा। इस तरफ मोहताज टूटी खाट को आम आदमी, इस तरफ मोहताज टूटी खाट को आम आदमी, उस तरफ मखमल में सोता है हर एक नौकर तेरा। सोच दिल पे हाथ रखकर ऐ वतन के नौजवान, सोच दिल पे हाथ रखकर, सोच दिल पे हाथ रखकर ऐ वतन के नौजवान, हादसों के बाद क्यों आता है नाम अक्सर तेरा। सोच दिल पर हाथ रखकर, सोच दिल पर हाथ रखकर ऐ वतन के नौजवान, हादसों के बाद क्यों आता है नाम अक्सर तेरा। कि बेशरम और बेमरफत बेरहम दुनिया मिली, बेशरम और बेमरफत बेरहम दुनिया मिली। झाड़ियों में 2.5 दिन की फूल सी बुढ़िया मिली। बेशरम और बेमरफत बेरहम दुनिया मिली, झाड़ियों में 2.5 दिन की फूल सी बुढ़िया मिली। हम लगाकर आप जिस बस्ती में आए थे वहां, हम लगाकर आप जिस बस्ती में आए थे वहां, चोट से भर भर के पानी डालती चिड़िया मिली। झाड़ियों में 2.5 दिन की फूल सी पुड़िया मिली। हम लगाकर आग जिस बस्ती में आए थे वहां, चोट से भर भर के पानी डालती चिड़िया मिली। दोस्तों हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की कर दिया है, लेकिन देखिए उसका ये रूप में 3 लफ्ज दे रहा हूं, 3 अल्फाज दे रहा हूं मैं कि ममता, मेहनत और गुर्बत। ममता, मेहनत और गुर्बत मतलब कि गरीबी कि ममता, मेहनत और गुर्बत की ऐसी और मिसाल कहां। ममता, मेहनत और गुर्बत की ऐसी और मिसाल कहां। बच्चा बांध के पीठ पे अपनी पत्थर तोड़ रही है मां। ये झारखंड की एक सच्चाई के ममता, मेहनत और गुर्बत की ऐसी और मिसाल कहां। बच्चा बांध के पीठ पे अपनी पत्थर तोड़ रही है मां। सोने के सिंहासन वाले बोलो मंदिर के बाहर, सोने के सिंहासन वाले बोलो मंदिर के बाहर। जो भूखे नंगे बैठे हैं उनका है भगवान का। सोने के सिंहासन वाले बोलो मंदिर के बाहर। जो भूखे नंगे बैठे हैं उनका है भगवान कहां। आजादी के दीवानों ने फांसी पे चढ़ते चढ़ते तेरे हाथ में जो सौंपा था है वो हिंदुस्तान का। आजादी के दीवानों ने फांसी पे चढ़ते चढ़ते श्रोताओं की तालियां। तेरे हाथों जो सौंपा था है वो हिंदुस्तान कहां। मैं रोज महंग के बादल कहां से लाऊंगा, खुशी उधार की हर पल कहां से लाऊंगा। मेरे बदन पे तो टाटों का पैरान भी नहीं, तुम्हारे वास्ते मखमल कहां से लाऊंगा। मेरे बदन पे
किया तेरा आंचल कहां से लाऊं? ये चांद तारे तो कदमों में है मगर ऐ मां, रफू किया तेरा आंचल कहां से लाऊंगा? अब तुम्हारे वास्ते चिड़िया खरीद भी लूं मैं, तुम्हारे वास्ते चिड़िया खरीद भी लूं मैं, मगर वो गांव का पीपल कहां से लाऊंगा? मगर वो गांव का पीपल कहां से लाऊं? और आखिर में मैं 2-3 शेर पढ़ के जगह लेना चाहता हूं। ये अभी जो मैं पढ़ रहा हूं 4 पंक्ति, ये समझ लीजिए कि ये कोई गजल की पंक्तियां नहीं है। मेरे लिए ये इबादत के अल्फाज हैं, मेरे लिए ये पूजा के श्लोक के बराबर है। मैं चाहता हूं कि बड़े इत्मीनान से आप सुने कि पिता के हाथ में पहली कमाई दे नहीं पाया, पिता के हाथ में पहली कमाई दे नहीं पाया, कभी बीमार मां को मैं दवाई दे नहीं पाया, लियाकत और मशक्कत से जो आगे की तरफ निकला, मेरा कमजोर दिल उसको बधाई दे नहीं पाया। तेरी आंखों ने चाहा था फकत मुझसे नया चश्मा, तेरी आंखों ने चाहा था फकत मुझसे नया चश्मा, अभी रोता हूं मैं तुझको ऐ माई दे नहीं पाया। तेरी आंखों ने चाहा था फकत मुझसे नया चश्मा, अभी रोता हूं मैं तुझको ऐ माई दे नहीं पाया। सरकती उंगलियां मेरा बदन छूने को थी, लेकिन तुम्हारी उंगलियां सरकती उंगलियां मेरा बदन छूने को थी, लेकिन मैं तेरे हाथ में अपनी कलाई दे नहीं पाया, तेरे हाथ में अपनी कलाई दे नहीं पाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सुशील साहिब साहब ने बड़ी खूबसूरत शायरी और पढ़ने का भी, पेश करने का भी खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत तेवर, जो देहर का तेवर होना चाहिए।